नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर जगमती सांगवान, जनवादी महिला समिति, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक बेहतरीन खिलाड़ी, भीम अवार्डी, वॉलीबॉल की ऑल इंडिया की टीम की पूर्व कप्तान, एक जाना माना चेहरा जो पिछले कई दशकों से निरंतर महिलाओं के अधिकारों पर कार्यरत हैं। आप डॉक्टर जगमती सांगवान को देख सकते हो किसी पीड़ित महिला के हक के लिए आवाज उठाते हुए, किसी दुष्कर्मी, राजनेता, डॉक्टर या बड़ी से बड़ी शख्सियत के खिलाफ आवाज उठाते हुए। हमारे बीच हैं सविता, जो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की हरियाणा राज्य कमेटी के अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है जी चैनल में। धन्यवाद। आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा के सबसे ज्वलंत विषयों में से एक, कुरुक्षेत्र के अंदर लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा शैली द्वारा एक गरीब मासूम दलित लड़की के यौन उत्पीड़न की घटना, और उस घटना के खिलाफ आज कुरुक्षेत्र शहर में एक बहुत बड़ा महिलाओं का प्रदर्शन हुआ है। उनकी क्या मांगे हैं, ये जो घटना क्या है, कैसे एक डॉक्टर जैसे सम्मानित पेशे पर एक हैवानियत का नंगा नाच हरियाणा में दिखाई दे रहा है, जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो डॉक्टर छोटी छोटी बच्चियों से दुष्कर्म कर रहे हैं। मीडिया में आई रिपोर्टें बताती हैं कि डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा के खिलाफ पहले भी यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज होती रही हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी वो दोबारा एक उच्च पद पर बैठने में काबिल हुआ। ये यौन उत्पीड़न की घटना के विभिन्न आयाम क्या हैं और कैसे ऐसे व्यक्ति छूट के आ जाते हैं और दोबारा से गरीब लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। और सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है, पूरा यौन अपराध, दुष्कर्म और रेप की घटनाएं क्यों घटित होती हैं, इन सभी मुद्दों पर इस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वो आप भी इसके अंदर सक्रिय भागीदारी करें। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। आप ये बताएं कि ये जो पूरी घटना हुई है, जो डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा शैली ने, जो बहुत खतरनाक, एक रूह कांपने वाली और एक इंसानियत के शर्मसार करने वाली घटना हुई है, ये पूरी घटना असल में है क्या? अगर सही मायने में देखें कुलदीप, तो ये जो कुरुक्षेत्र के अंदर सरकारी अस्पताल जो है जिला स्तर का, उसके अंदर 15 साल की एक दलित लड़की के साथ है, वहां पे काम करने वाले डॉक्टर के द्वारा 8 घंटे के अंदर 5 बार बलात्कार किया गया। ये घटना असल में जो भाजपा के राज में महिलाओं के प्रति होने वाली जो यौन हिंसा है और उसके प्रति सरकार और प्रशासन का जो रवैया है, असल में उसका क्या प्रतिफल भुगतना पड़ रहा है महिलाओं को, इसका जीता जागता उदाहरण है ये घटना। ये अपने आप में बहुत विशेष घटना है। वो कैसे कि ये जो डॉक्टर है शैलेंद्र शर्मा शैली जिसको कहा गया, ये बहुत ही भाजपा के एक इन्फ्लुएंशियल परिवार से संबंध रखता है। और ये जो घटना है, ये इसकी तीसरी घटना तो ऑन रिकॉर्ड लीगल पेपर्स के अंदर दर्ज है यहाँ कुरुक्षेत्र में, ये तीसरी घटना है। और ये जो पहले जो घटना हुई है उनके अंदर अगर कार्रवाई की जाती, उपयुक्त कार्रवाई, तो ये जो लड़की है कम से कम ये बच जाती। और अब इस घटना में अगर सही से कार्रवाई हो तो आगे आने वाली भी कई लड़कियों की जिंदगी बच सकती है। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर जो है, ये अपने मिलने जुलने वालों के बीच में बैठ के ये पता लग रहा है, ये कहता सुना गया है ऑन रिकॉर्ड कि उसने तो ऐसी 50 लड़कियों के साथ इस तरह के बलात्कार किए हैं और मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मतलब ऐसे। तो इसलिए हम ये जो घटना है इसमें इस डॉक्टर के खिलाफ तो कार्रवाई हो ही, इसके अलावा इस दागी डॉक्टर को जो रिटायरमेंट के बाद भी पुनर्नियुक्ति करने वाले जो लोग हैं, उनमें कौन लोग शामिल हैं, किसने इनको 2023 में फिर यहाँ लगा दिया जहां पे 2017 में ऐसे ही घटनाक्रम को अंजाम दे चुका था। तो उन
लोगों की भी जांच होनी चाहिए। और वो जो लड़कियां हैं जो इसकी शिकार हुई पहले भी, जो बेचारे मतलब किसी वजह से अपने न्याय के संघर्ष को उतना ज्यादा सफलता पूर्वक परवान नहीं चढ़ा पाए, तो वो भी सामने आए दोबारा से, उनकी भी न्याय पाने की जो इच्छा और आकांक्षा है वो जागे। तो इसलिए हम ये जो घटनाक्रम एक विशेष घटना होते हुए, तो हम भी विशेष कोशिशें कर रहे हैं इस तरह की कि तमाम जो सामाजिक संगठन है, महिला संगठन है, नागरिक संगठन है, वो इकट्ठा होके इस पर्टिकुलर केस में कार्रवाई करवाएं और इसको कार्रवाई को अंजाम तक ले जाएं। अंजाम तक ये जब जाएगी जब इस डॉक्टर को पुनर्नियुक्ति देने वाले लोगों के चेहरे जो है वो जनता के सामने आएंगे कि हरियाणा के अस्पतालों में ये लोग ऐसे हैं जो ऐसे डॉक्टरों को चाहते हैं और लगाते हैं कि जो लाचार जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको अपने यौन शोषण का शिकार बना सके। ये होगा इसका अंजाम। तो श्वेता जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले दौर में एक कंटिन्यूटी में घटनाएं आ रही हैं उभर कर, बड़े उच्च पदों पर बैठे लोग, जो चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, डॉक्टर्स हैं, कोच हैं, वीसीज हैं, ऐसे व्यक्ति जो संविधान द्वारा किसी भी क्षेत्र में बॉडी में उच्च पदों पर, वो इस तरह की घटना में निरंतर पाए जा रहे हैं, उनको सजा की स्थिति है। जैसे 2-3 नाम भी लिए जा सकते हैं। पीछे आपने आंदोलन कराया, पेवा के स्थानीय विधायक और मंत्री जी थे संदीप सिंह, उनके खिलाफ भी आरोप लगे, भाई उन्होंने महिला कोच के साथ छेड़खानी की। उससे पहले भी माननीय विकास बराड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, उनके बेटे ने भी एक वर्णिका कुंडू नाम की लड़की के साथ, उसने खुद बल्कि हिम्मत करी लड़की ने, छेड़खानी की घटनाएं हैं। और जैसे बाबे हैं या और बहुत से नाम, या ब्रिजभूषण सिंह है आज पूरे देश में, कुलदीप सेंगर है भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, हाँ, मोहनलाल बड़ोली जी हैं। तो ये जो बड़े लोग हैं, इनकी जो इस तरह की इन घटनाओं में इन्वॉल्वमेंट है, ये क्या दिखाता है भाई? इसके ये प्रतीक किस चीज का है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हरियाणा में जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से, और पूरे देश में भी जब से बीजेपी सरकार बनी है, महिलाओं के ऊपर जो अपराध हैं उनकी क्रूरता में, और इस तरह से जो उच्च पदों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी संलिप्तता की जो घटनाएं हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण की जो घटनाएं वो काफी ज्यादा बढ़ी हैं। उसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। गुजरात का जो मामला था 2002 में, जो गुजरात में दंगे हुए थे, उन दंगों के दौरान बिल्किस बानो नाम की जो महिला है, उनके साथ 12 लोगों ने बलात्कार किया था और उनके जो बच्चे भतीजा, उनको भी पटक पटक के मार दिया था। और उस घटना के बाद वो महिला को भी बिल्कुल मरा हुआ छोड़ के उसके परिवार के 13 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और वो न्याय के लिए लड़ी वो महिला और उन सबको सजाएं करवाई। लेकिन बहुत हैरानी की बात है, पहली बार देश में ऐसा हुआ कि संविधान को, न्याय को, सबको ताक में रख के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नारा लगाते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण का, उन्होंने जब पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस दिन उनको छोड़ने का ऐलान किया, रिहा किया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने बर्बर हत्याकांड और बलात्कार की घटना में जो शामिल रहे हैं लोग, उनको छोड़ा गया हो। और उनको ना सिर्फ छोड़ा गया बल्कि उनको फूल मालाएं पहनाई, उनका स्वागत किया गया। और जब पत्रकारों ने ये पूछा कि इनको क्यों छोड़ा है, ये इस तरह के अपराध के दोषी हैं, तो उनका जवाब ये था कि ये तो संस्कारी ब्राह्मण है। तो ये संस्कार है एक तरह से बीजेपी के, आरएसएस के। कभी भी मतलब हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं होता था कि इस तरह के अपराधों के जो दोषी हैं उनको इस नजर से देखा जाए। इससे पहले भी अगर हम बात करें, आसिफा नाम की जो बच्ची है जम्मू कश्मीर में, 7 साल की बच्ची, मंदिर के अंदर पुजारी, पुलिस वाले उसमें शामिल बलात्कार के अंदर
कई दिनों तक बच्ची के साथ बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया। उस घटना में भी हम देखेंगे कि जो बीजेपी, आरएसएस और उससे संबंधित जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद जैसे, वो लोग तिरंगा लेके बकायदा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको लेके ये मांग करते हैं जुलूस निकाल के कि उनको हम पकड़ने नहीं देंगे, उनको छोड़ा जाए, इन आरोपों से बरी किया जाए। तो ये देश के अंदर पिछले दिनों से इस तरह के घटनाक्रमों में इजाफा हुआ है। और उसमें पिछले दिनों का हरियाणा का जो मसला है, जिसमें संदीप सिंह जो हमारे पेवा से विधायक रहे और खेल मंत्री रहे, उनके ऊपर एक जूनियर कोच ने आरोप लगाया और उसके बाद हमारा जो संगठन है वो 1.5 साल तक सड़कों पे लड़ता रहा और संगठन साथ में लड़े, कई बार गिरफ्तारियां हुई। और जब विधानसभा में ये मुद्दा उठा तो उस समय मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर जो उस समय के थे, वो वहां मुक्के मार मार के मेज पे बोल रहे हैं कि मैं नहीं इसको हटाऊंगा मंत्री पद से। तो ये इस तरह की एक मानसिकता है। आप देखिए ऐसे ही जो सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर आरोप देश की जो शान रही हैं लड़कियां, उन्होंने लगाया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी जो हमारे ओलंपियन जो खिलाड़ियां हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि उन खिलाड़ी लड़कियों को कैसे बूटों से मारा गया जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी, कैसे उनको धरनों से उठाया गया। और जो सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको कैसे महिमा मंडित किया गया, कैसे उनको बिठाए रखा गया। अभी उनके बेटे को बाद में टिकट दे दिया गया। ऐसे ही राज्यसभा के जो सांसद रहे हैं और बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं सुभाष बराड़ा, उनका बेटा विकास बराड़ा, उनको बना दिया गया बड़ा वकील, मतलब हाई कोर्ट में जो सरकार की पैरवी करेगा। उसका हमारे संगठन ने विरोध किया, तब जाके सरकार ने वो वापस लिया फैसला। तो इस तरह के जो महिला विरोधी जो फैसले हैं वो सरकार लेती रहती है और इस तरह के लोगों को लगातार संरक्षण देते हैं। उससे ये जाहिर होता है साफ साफ कि जो आरएसएस की मानसिकता है वो महिला विरोधी है, मनुवादी है। और उनकी जो वो संस्कारों की और संस्कृति की बात करते हैं, असल में उनकी संस्कृति बलात्कार की संस्कृति है और वो बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं बकायदा। और महिलाओं के बारे में उनका ये कहना है कि महिलाएं जो हैं उनका असली स्थान घरों में है। अगर महिलाओं के साथ कोई घटना ऐसी होती है तो उनके बयान आते हैं कि ये महिलाएं लक्ष्मण रेखाएं ना लांगे, अगर वो लक्ष्मण रेखाएं लांघेंगी तो उनके साथ ऐसी घटनाएं होंगी। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी जो बच्चियां, ये कुरुक्षेत्र की जो 15 साल की बच्ची, अगर वो अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ सुरक्षित रहेंगी। अस्पताल जो है वो मरीजों के इलाज के लिए है, ना कि इस तरह के अपराधों के लिए। तो ये एक तरह से जो बीजेपी आरएसएस की जो मानसिकता है और महिलाओं को बिल्कुल दोयम दर्जे का जो समझते हैं। आप देखिए कि उनके जो संगठन है बड़े बड़े आरएसएस खुद, उसमें कहीं पे भी महिलाएं नहीं है। उनको सिर्फ सेविका के तौर पे, उनका जो महिला संगठन अलग से बना रखा है उसके तौर पे वो देखते हैं। उनको सिर्फ एक माँ बहन के तौर पे वो देखते हैं, एक नागरिक के तौर पे उसको नहीं देखते। और नागरिक के तौर पे जब उसको नहीं देखते तो उसके नागरिक अधिकारों की भी वो परवाह नहीं करते। वो सिर्फ उनको एक बच्चे पैदा करने की, कि वो अच्छी माता बने, अच्छी बहन बने, अच्छी पत्नी बने, इस तौर पे ही देखते हैं। और लगातार महिलाओं के नागरिक अधिकारों को कुचला जाता है। यही आरएसएस की, बीजेपी की सरकार के दौरान सारा खुल के सामने आया है। कितने बड़े बड़े मतलब प्रदर्शन हुए हैं ऐसे मसलों के अंदर, आप देखेंगे मतलब सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं। अभी आप देखिए कि जो बाबा राम रहीम है, इसको बार बार पैरोल दी जाती है। जो आसाराम बापू है उनको बार बार पैरोल दी जाती है स्वास्थ्य के नाम पे। अभी पिछले दिनों मतलब वो जितने दिन उनको जेल में होना चाहिए था उसके आधे दिन भी नहीं रहे हैं जेल में। ऐसे ही आप ये देखिए कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है, स्वामी चिन्मयानंद है, कितने ही नाम हम गिनाएं, हर किसी को संरक्षण बीजेपी की तरफ से दिया जाता है।
तो बहुत दुरुस्त बात है, बताइए। मैं को पूछ रहा हूँ और मीडिया में आई रिपोर्टें हैं, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ये डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा शैली है जो, इनकी भी आरएसएस बैकग्राउंड है। इनके पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े बताए गए और बड़े बड़े आरएसएस और बीजेपी के लीडरों का इनके घराना जाना था, ऐसी बातें मीडिया में आई हैं। तो डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो कविता ने अभी बताया और इससे पहले मैं भी जो बोल रही थी कि अब ये जो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में जो पार्टी है, इसका दृष्टिकोण महिलाओं को लेके जो मनुवादी दृष्टिकोण है, जिसमें महिलाओं का स्थान जो है केवल घर की चार दीवारी में और मतलब वीर पुत्र पैदा करो और उनको जंग में झोंक दो। हम माननीय मोहन भागवत जी के बयान आए हैं, वह महिलाओं को बिस्तर और रसोई तक ही रहना चाहिए, ऐसे बयान आते हैं क्या? ये जो उनका दृष्टिकोण है, इसकी वजह से आज जितनी भी एजेंसीज हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं और महिला आंदोलन और प्रगतिशील लोगों ने आवाज बुलंद करके बनवाई थी, जो उदाहरण के तौर पे जैसे हमारी पुलिस ही लगा लो। पुलिस जो है महिलाओं के प्रति होने वाला जो यौन शोषण है, उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन उसको करनी है, वो पुख्ता तरीके से नहीं कर रही है। महिला आयोग जो संस्थाएं हमने बनवाई थी, महिला आयोग भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको आगे बढ़ाने के हथियार की तरह से तो वो काम कर रही है, लेकिन जैसे कुरुक्षेत्र की घटना हुई है या पीछे जो मनीषा का कांड हुआ था लोहारू के पास, वहां वो पहुंच के उन परिवारों के सिर पे हाथ रखे, लड़कियों की शिक्षा की आगे उनके जो पुनर्वास की जिम्मेवारी ले वो नहीं करती है। आपका तो ये जो एजेंसी आरोप है कि महिला आयोग काम नहीं कर रही है अपना अपना सरकार के दृष्टिकोण से संकेत लेते हुए, ये जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली एजेंसी जो है आज राज्य की, वो अपना काम नहीं कर रही है और इसका भुगतान जो है, जो जितनी कमजोर महिला है वो उतना ही उसकी ज्यादा कीमत अदा कर रही है। उदाहरण के लिए छोटी बच्चियों के साथ यौन हिंसा की घटनाओं में 49% पिछले 3 साल के अंदर 49% की बढ़त जो है वो एनसीआरबी और इनके अपने डाटा जो है वो कह रहे हैं। मतलब यौन उत्पीड़न और महिलाओं से छेड़खानी की घटनाओं में 49% बढ़ोतरी हुई है। छोटी बच्ची निरीह बच्चियां बेचारी जो सबसे कमजोर है, जो उस बात को भांप भी नहीं पाती इरादे उनके और फिर बता भी नहीं पाती वो सही से कि क्या हुआ क्या नहीं। तो ये घटित होने लग रहा है हमारे चारों तरफ कुल मिलाकर। इसमें डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहूंगा आपसे, जो विचारधारात्मक है, वैसे आपने दोनों ने इशारा किया कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो परंपराओं के नाम पर मनुवादी, अंधविश्वासी, पोगापंथी या हिंदू राष्ट्र के का उदाहरण है। विनायक दामोदर सावरकर जी ने भी अपनी किताब में इनका जिक्र किया है। वो दुष्कर्म को एक औजार की तरह इस्तेमाल करने की हिमायत करते हैं। माधव सदाशिव गोलवलकर ने भी महिलाओं से दुष्कर्म करने के लिए आह्वान किया हिंदू युवकों से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो विचारधारात्मक सवाल है ना, एक मतलब जिस बात पर शर्म आनी चाहिए नहीं, उसको गौरव की तरह या तो एक वैचारिक खुराक कैसे मिलती है। कोई व्यक्ति दुष्कर्मी बनने के लिए इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाता है, जबकि बीजेपी के लीडर इस तरह की भाषा कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटियां तो इन्हीं से बचाने कठिन हो रही है। अंत में मेरा सवाल ये है जी आपसे, कुल मिलाकर इन हालात में एक महिला को, एक लड़की को, और आपने तो खुद खिलाड़ी रही हो, चीजों को करीब से देखा और बहुत से मूवमेंट भी लीड करे हैं, उसको करना क्या चाहिए? इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो निजी स्तर पे हमारे साथ जो भेदभाव होता है उसको हम पहचानने लगे और उसके खिलाफ जो है आवाज उठाने का अपना मन बनाए। और फिर ये है कि ये इस तरह की जो हिंसा है उसका व्यक्तिगत रूप से मुकाबला नहीं किया जा सकता, हमें संगठित होकर फिर जो है आवाज उठानी पड़ेगी। और ये जो एजेंसी जो अपना काम नहीं कर रही है, दफ्तरों के अंदर जो है यौन हिंसा विरोधी कमेटी बननी चाहिए, नहीं बनी हुई है वहाँ पे। दहेज विरोधी सेल बनने चाहिए जिला पे जो काम करे। सबसे ज्यादा दहेज को लेके महिलाओं के साथ हिंसा होती है, वो काम नहीं कर रही है। इसी तरह से अब जो है सरकार ने पूरा संकेत दे दिया नीचे कि दहेज के लिए कोई भी महिला अगर कंप्लेंट लेके आती है तो बीच में जिला स्तर पे एक कमेटी बना दी। वो कमेटी पहले ये बताएगी कि ये एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं करनी है,
और जो महिला आयोग का जिस तरह का चरित्र है, तो पहले निजी स्तर पे रिजॉल्व करें कि हमें भेदभाव और अत्याचार दमन नहीं सहन करना चाहिए। दूसरा, संगठित एक आवाज बनाएं। और तीसरा ये है, ये जो एजेंसी जो बनवाई गई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनको काम करने के लिए मजबूर करें। तो वो किससे चल रहे हैं? उनके दफ्तर, उनकी कार, कोठी, बंगले चलते हैं हमारी कष्ट कमाई से, लेकिन वो हमारा किसी काम नहीं आ रही और हमारे अधिकारों के खिलाफ काम कर रही है। तो उनकी भी सुनिश्चित करें जवाबदेही। और जो मंत्री, संतरी, वजीर जो है, उनसे मतलब उनको दूध पिलाना, उनको जो है बर्फी खिलाना, इसकी बजाय जो नागरिक है, ये महिलाएं, ये लड़कियां उनके घरों की ही तो मतलब बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरह का ये जुल्म होने लग रहा, तो वो उनको बर्फी खिलाने, दूध पिलाने की बजाय थोड़े सवाल करें कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो? ये ऐसे मंत्री, संतरी, बड़ौली हर को क्यों बताते हो आप ऐसे, है ना? तो ये करना पड़ेगा हर स्तर के ऊपर। और इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था है जिसके अंदर ये सरकार और ये अपराधी जो है, ये महिलाओं के साथ इस तरह की चाल चल सकते हैं, अपराध करने की हिमाकत कर सकते हैं, अंतिम रूप से इस व्यवस्था को जो है, पहले तो मनुवाद की बजाय हमने संविधान की संगति में चलवाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमने संविधान के तहत अपना जीवन बसर करने का कबूल किया है, मनुवाद को हमने रिजेक्ट किया। आपका कहने का भाव ये है कि हमारा जीवन शैली और जीवन संवैधानिक मूल्यों से चलना चाहिए, परंपरा, मनुवाद या किसी सांप्रदायिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से नहीं चलना चाहिए। हम खुद भी, हमारे बहुत सारे बहन भाई जातवाद का, धर्म सांप्रदायिकता का, ऊंच नीच का, गोरे काले का, इन जो ये छोटी छोटी तुच्छ जो है पहचाने, इनके शिकार है वो खुद। इनको भी, हमें भी छुटकारा पाना पड़ेगा इन छोटी पहचानों से। हमारा संविधान, हम उसके डिग्निफाइड नागरिक, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, उनकी सलामती। अच्छा, एक और सवाल है जी, आप खुद खिलाड़ी रही हो। हरियाणा जैसा वो इलाका जो आमतौर पर सामंती और पितृसत्तात्मक मूल्यबोध के लिए जाना जाता है, वहाँ खिलाड़ी होना भी लड़की का एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। और आपने 70 और 80 के दशक में खेल की दुनिया में कदम रखा और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भी बेहतरीन प्रदर्शन करा। आज भी सैकड़ों लड़कियां हरियाणा की जो मेडल लाती हैं, प्रयास कर रही हैं। तो खेल की दुनिया में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, या जो खेलों के अंदर का जो ये पूरा घटनाक्रम है, या एक खेल एक लड़की के लिए जो उसके व्यक्तित्व विकास से भी जुड़ा है, इस पर कोई आप टिप्पणी करना चाहते हो? बिल्कुल मैं करना चाहती हूँ कुलदीप, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण एरिया खोला है। जो खेल और खिलाड़ी जो महिलाएं आज हरियाणा के अंदर नजर आ रही है ना, उसमें हम ये बहुत विनम्रता के साथ है और पूरी जिम्मेवारी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा में खिलाड़ी महिलाओं के लिए एक सूदिंग जो वातावरण बना है, जिसकी वजह से हमारी जो बहनें हैं वो अंतरराष्ट्रीय और ओलंपिक में मेडल जीत के लाई है बार बार, और आज भी ला रही है। ये अपने आप नहीं बना। इसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पूरी जिम्मेवारी से, ये सविता, हम जो है, हमने कितने सम्मेलन किए हैं। हमने सबसे पहले जो है ये नारा दिया यहाँ पे हरियाणा के अंदर कि बेटियों को मजबूत बनाओ, खेल कूद में आगे लाओ, क्योंकि वो जो लड़कियां हैं जो खेल में आती है वो ज्यादा आत्मविश्वास की होती हैं आम लड़कियों के मुकाबले। तो फिर उसके बाद जब लड़कियां आने लगी तो हमारे संगठन ने फिर नारा दिया, साक्षी मलिक और जब वो लेके आई मेडल, तो हमने नारा दिया, हम बोझ नहीं, हम है खास, सुविधा चाहिए आसपास। क्योंकि हमारी लड़कियों ने अपने उदाहरण से वो कर दिया था, वो स्थापित किया उन्होंने। हमने जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करके जो खिलाड़ी जूझने की कोशिश कर रही थी, हमने उसकी जो आर्थिक जितनी छोटी मोटी हमारी जैसी ताकत है, हमने उनकी मदद करी है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारी ये जो खिलाड़ी लड़कियां हैं आज के दिन, ब्रजभूषण का केस हुआ, या जो ये क्या नाम है अभी जो सविता करी, संदीप सिंह का जो था हमारी जो जूनियर कोच के खिलाफ, उनमें हमने सिर दड़की बाजी लगा के लड़ाई लड़ी कि उनको न्याय मिले। ये हम बैठे हैं यहाँ पे हरियाणा के 7 जिलों के थानों में, हमें बंद किया गया 7 महीने में, क्योंकि हमने ये
फैसला किया था कि जहाँ पे इस तरह के अपराधी मंत्री जाओगा संदीप सिंह जैसा, हम वहीं जाके आवाज बुलंद करेंगे उसके खिलाफ। लेकिन वो जो लड़कियां हैं, हम उनसे भी ये अपील करना चाहते हैं कि जब आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपकी कही हुई बात के कुछ मायने बन जाते हैं, तो वो आप अकेले अपने निजी प्रयासों से नहीं पहुंचते। उसमें सामाजिक प्रयास जो है, सामूहिक प्रयास जो है, उनका प्रतिफल होता है वो असल में जो हमें मिलता है। तो हमें गिविंग बैक टू आवर सोसाइटी, मतलब अपने समाज को वो देना भी चाहिए, उन व्यक्तियों को भी पहचानना चाहिए, उनसे एक ऐसा गरिमापूर्ण रिश्ता भी बनाना चाहिए कि भाई जिन्होंने ये ऐसा वातावरण बनाने के लिए यहाँ पे अपने सामाजिक सरोकारों को मजबूत करना चाहिए। किसी की व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं है, किसी के अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं होती। ये जो है सुविधाएं और मौके मिलने की बात होती है। हरियाणा की हर बेटी के अंदर वो प्रतिभा है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मेडल जीत सकती है। कोई जगमती सांगवान, कोई विनेश फोगाट या साक्षी मलिक, ये कोई ऊपर से अलग तरह की उतर कर नहीं आई थी इन हालात में। तो इस चीज को वो रिकॉग्नाइज करे कि ये हमारी सोसाइटी की एक सामूहिक उपलब्धि है, और हम आगे आने वाली जो हमारी बहनें हैं उनके लिए और जगह बनाए, और पहले वालियों ने जो किया है उसका सम्मान करें, उसको एक्नॉलेज करें, और अपनी एक भूमिका, सामाजिक भूमिका जो है ना, केवल व्यक्तिगत हम कंपनियों से पैसे लेते रहे, सुविधाएं लेते रहे, आगे से आगे पदों को की इच्छा रखते रहे, उतना मात्र नहीं। समाज के अंदर स्वस्थ मूल्यों के लिए, महिलाओं की समानता के लिए जब ऐसे ऐसे अपराध होते हैं, 15 साल की एक बच्ची के साथ अस्पताल में मतलब बलात्कार कर रहा है डॉक्टर, तो उनको मुंह खोलने चाहिए, उनको बोलना चाहिए। उनके लिए भी कोई बोल रहे हैं लोग, ये भूलना नहीं चाहिए उनको। तो इस तरह से हम अपने हरियाणा में अगर ऐसी भूमिका अदा करेंगे तो हम इस वातावरण को जो है बदलवा सकते हैं और बदल सकते हैं कि महिलाओं का गरिमापूर्ण एक जगह हमारे समाज में बराबरी की जगह बने। तो आपने आज विचार सुने डॉक्टर जगमती सांगवान, जो भीम अवार्डी, एडवा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, सविता राज्याध्यक्ष जनवारी महिला समिति, और सभी नागरिकों से भी हमारे चैनल की मेरी अपील है कि वो इस विचार के खिलाफ खड़े हों। कैसे कोई व्यक्ति एक दुष्कर्मी बन जाता है, क्या कारण है कि हम किसी महिला का शोषण, उसको नोचने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्या संवैधानिक पद पर बैठे किसी मुख्यमंत्री का ये कार्य बनता है कि वो एक दुष्कर्मी का व्यक्ति का समर्थन करे? हमारी न्यायपालिका इस बात पर सचेत हो, हमारी कार्यपालिका, और एक आम आदमी इस जुल्म के खिलाफ बाहर आए। जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ वो मेरी बेटी है, हम सब की बेटी है। इस दुष्कर्म के विचार के खिलाफ सभी लोग जन भागीदारी करेंगे। इसी अपील के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप सब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपने समय दिया इसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।